रेवती धुन गुनगुनाने वाले दृढ़ साधक बनना चाहते हैं? उत्तर हाँ या ना में देने से पहले एक बात याद रखिएगा। अगर आप ऐसे दृढ़ साधक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैसी सोच रखनी होगी, वैसे विचार रखने होंगे और फिर उन विचारों के अनुरूप कर्म करने होंगे। सफलता तभी प्राप्त होगी। सफलता एक परिणाम है जिसकी शुरुआत कहां से होती है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पेड़ पर फल लगा देखा। आप कहें कि यह फल कहां से आया? जाहिर सी बात है, पेड़ से। अब प्रश्न है कि पेड़ कहां से आया? तो उत्तर बड़ा ही आसान है। छोटे से पौधे का विशाल रूप है पेड़। अब गहराई से देखें कि वो छोटा सा पौधा कहां से आया, तो पाएंगे एक नन्हे से बीज ने धरती की गहराई में मौन तपस्या की। वही पेड़ के होने का कारण है। कहने का भाव, जैसे उस मीठे फल का स्रोत बीज है, ऐसे ही सफलता रूपी मीठे फल का भी कोई ना कोई बीज जरूर है। और क्या नाम है उस बीज का? वो है हमारी सोच, हमारे विचार। लेकिन जैसे दुनिया का हर बीज हमें मीठा फल नहीं दे सकता, ऐसे ही हमारा हर विचार हमें सफलता नहीं दे सकता। साधकों, विशेष फल पाने के लिए जैसे विशेष बीज होते हैं, ऐसे ही साधना पथ पर विशेष सफलता पाने के लिए साधकों को विशेष उत्कृष्ट दिव्य विचार रखने होंगे। अगर आज हमारे भीतर में ऐसे विचार नहीं है तो हमारे मन की इस अवस्था का जिम्मेदार कौन? प्रश्न है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा मन अच्छे विचार, अच्छी सोच नहीं रख पा रहा, तो क्या इसके लिए संसार दोषी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहर की परिस्थिति और भीतर के विचारों में अंतर होता है। बाहर की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मन में कैसे विचार रखने हैं, इसमें हम स्वतंत्र होते हैं। कोई हमें मजबूर नहीं करता कि नकारात्मक स्थिति में नकारात्मक सोचना ही सोचना है। लेकिन हमें लगता है हमारे विचारों की चाबी बाहर है, इसलिए हम बाहर दोष लगा देते हैं। मन के विचारों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने अपनी आत्मकथा में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिटलर ने यहूदियों को जेल में डालकर पशु से बदतर हालत में रखा तो असंख्य लोग मर गए। उसी समय उस मनोवैज्ञानिक को भी पकड़कर परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी मर गए। वो लिखते हैं, जेल की भयानक परिस्थिति और प्रतिदिन के अत्याचार